So today we will discuss about the topic induction और orientation. इसको हम induction भी बोल देते हैं और orientation भी बोल देते हैं. So let's start. Meaning and introduction. Orientation in an organization means making new employees aware about the environment, culture and introduce them to the other existing staff members. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि जब भी हमें न्यू एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं. हमने उनकी प्रोसेस को डिस्कस किया. जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उसे वेरियस सोर्सेज की नीड होती है और उसमें से हमारी एक्टिव क्या होती है, मैन, यानी कि मनी जो है, कैपिटल है, ये सब क्या है, हमारे पैसिव सोर्सेज हैं. लेकिन एक्टिव क्या होती है, हमारी मैन. और जब भी हम वर्क करते हैं तो हमें वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है. हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो स्मूथली वर्क कर सके. इसीलिए जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बार जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी उस टाइम जितने एम्प्लॉयज़ थे ऐसा नेसेसरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं कि वही एम्प्लॉयज़ लाइफ लॉन्ग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी वही एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे. ऐसा नहीं होता. टाइम टू टाइम नए एम्प्लॉयज़ को हम अपॉइंट करते रहते हैं, सेलेक्ट करते रहते हैं और वो बाय किसके करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को यूज़ करके. सो जो न्यू एम्प्लॉयज़ हमने लिए हैं, जब हमने नई अपॉइंटमेंट की है, नए कैंडिडेट्स जो हैं, जो हमारी एम्प्लॉयज़ हुए हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत न्यू होते हैं. उन्हें हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता होता. उन्हें ये नहीं पता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमारे क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं. उन्होंने जस्ट क्या दिया है कि हमने जो अपॉइंटमेंट निकाली थी उसके बेस पे एप्लीकेशन डाली थी एंड उन्होंने अपनी सिलेक्शन टेस्ट दे के, वो इंटरव्यू दे के सेलेक्ट हो गए हैं. बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो कम्प्लीटली न्यू है. सो उन्हें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उससे अच्छे से वो क्या हो जाए, यूज टू हो जाए, अच्छे से उसमें वर्क कर सकें. इसीलिए हमें क्या करना होता है, उनका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन करना होता है. सो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में क्या होता है, जब हमारे नए एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको हमने न्यूली अपॉइंट किया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू अपॉइंटमेंट जो हुई हैं, उन लोगों को अपनी एनवायरनमेंट की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एनवायरनमेंट है, क्या कल्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, किस कल्चर को हम फॉलो करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, यानी कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराना. उनका नेम, उनकी पोस्ट क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन बोलते हैं. ये हम क्यों कराते हैं, ताकि जो हमारा नया एम्प्लॉयज़ आया है वो फैमिलियर हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. क्योंकि अगर वो फैमिलियर नहीं होगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा. हमेशा उसके माइंड में, उसके अंदर एक हेजिटेशन बनी रहेगी. सो उस हेजिटेशन को मिटाने के लिए, उसे और फैमिलियर करने के लिए, कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन परफॉर्म करते हैं, ओरिएंटेशन परफॉर्म करते हैं, ताकि वो सबके साथ फैमिलियर हो जाए, उसे पता चल जाए कि किसके साथ उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल्स हैं, कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है. It is mainly designed to provide information to new employees about the organization so that they function comfortably. यानी कि जो हमारे नए एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन उन्हीं के साथ की जाती है. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो तो ऑलरेडी उन्हें पता ही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमारा कल्चर है. जो हमारे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उन्हीं के लिए हम इंडक्शन प्रोग्राम को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. और क्यों करते हैं, ताकि हम उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. उस दिन हम क्या करते हैं, जिस दिन इंडक्शन का प्रोग्राम होता है, कि उन्हें हिस्ट्री बताई जाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप हुई थी, कौन उसके डेवलपर थे, हम कैसे वर्क करते हैं, किस कल्चर को फॉलो करते हैं, किसके साथ आपका क्या रिलेशन होगा, आपकी क्या पोस्ट होगी, क्या वर्क आपको परफॉर्म करने हैं. सो उससे हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, और जो जॉब उस कैंडिडेट को परफॉर्म करनी है उस सब के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो फैमिलियर हो जाए और अच्छे से कंफर्टेबल वे में वर्क कर सके, जो उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है. इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब, कलीग्स एंड कंपनी. यानी कि ये क्या है, एक प्लान इंट्रोडक्शन है. ऐसे नहीं है कि आप मीन्स कि एकदम से आए और आपने कर दिया. पहले हम इसे प्लान करते हैं कि कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हम पीपीटी के वे से करेंगे, कैसे उसकी मीन्स फॉर्मल वे में होगा, इनफॉर्मल वे में होगा. सो हमें कैसे उसे इंट्रोड्यूस करना है और किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी जॉब को, कि उसे क्या जॉब परफॉर्म करनी है, उसमें क्या क्या एरियाज होंगे, उसके कलीग्स कौन होंगे, कौन उनके पीयर्स होंगे, कौन मैनेजर्स होंगे, सब कुछ बताते हैं. एंड कंपनी के बारे में कि वो कैसे सेटअप हुई, इन सब चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन देना न्यू एम्प्लॉयज को. उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम.
मेनली 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। जब भी हम इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडक्शन प्रोग्राम करती है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है, न्यू एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है, वो क्या होती है, डिफरेंशिएट करती है, वेराइज करती है ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन क्योंकि जो उनकी जॉब होगी ना, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक जॉब अगर मार्केटिंग की है तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अगर वो फाइनेंस की है तो फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बट जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो बेसिकली और जनरली हम देखें तो वो 3 टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। सो उसमें हमारी क्या क्या इंक्लूड होती है। सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो नॉर्मल बहुत ही यूजुअल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है कि आपकी मीन्स टाइमिंग क्या होगी, कैसे आना है, आपकी जॉब क्या है, आपके रोल्स क्या हैं, ये सब जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम जर्नल और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयज़ को कि हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके पास वो होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। जब आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है तो आप अपना रेगुलर वर्क परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आपकी जॉब के रिगार्डिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल, रिलेशंस के रिगार्डिंग। देन सेकेंडली आपको प्रोवाइड किया जाता है रिव्यू ऑफ कंपनी हिस्ट्री, यानी कि अब हमने फर्स्ट जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो किसके बारे में होती है, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। देन रिव्यू ऑफ कंपनी हिस्ट्री, ये किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी कंपनी से रिलेटेड, यानी कि इसके डेवलपर कौन थे, वो कैसे इस्टेब्लिश की गई, किसने इस्टेब्लिश की थी, कितने साल हो गए, कैसे हम वर्क कर रहे हैं, क्या हमारा स्ट्रक्चर है। सो कंपनी के रिगार्डिंग जो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो सेकंड होती है हमारी रिव्यू ऑफ कंपनी हिस्ट्री। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती है, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, यानी कि फर्स्ट थी जॉब के रिगार्डिंग, देन हमारी कंपनी के, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो हमारे 3rd नंबर पे आती है। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 3 जर्नल इन्फॉर्मेशन है जो हर बार इंडक्शन प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाती है। पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन, अब हम ओरिएंटेशन करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, इसके पीछे हमारा रीजन क्या है, पर्पस क्या है, कि हम क्या चीज फुलफिल करना चाहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सो ओरिएंटेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज व्हेन न्यू एम्प्लॉय एंटर इन ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस एंड अनकंफर्टेबलनेस। यानी कि हमारा जो पर्पस है ओरिएंटेशन का वो क्या है, जो भी नए एम्प्लॉयज हमने अपॉइंट किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें कंफर्टेबल फील कराना, इजी फील कराना। क्योंकि जब भी कोई किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, नए कल्चर में जाता है, तो वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता है, क्योंकि जो भी चीजें होंगी वो सब उसके लिए न्यू होंगी और इतनी एडजस्टमेंट नई चीजों के साथ, नए पीपल्स के साथ, नई वर्किंग के साथ, नए कल्चर के साथ इतना इजीली हम एडजस्ट नहीं कर सकते। हम तभी एडजस्ट कर सकते हैं जब हम दोनों तारीख से हम क्या कर सके, एफर्ट्स लगा सके। सो जब दोनों एफर्ट्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें इजी फील करा सकेंगे, कंफर्टेबल फील करा सकेंगे। सो उनको अनकंफर्टेबल जो फील होता है, अनईजीनेस, जो माइंड में हेजिटेशन होती है, फियर होता है, जब भी आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए वर्क में काम करते हो, नए एनवायरनमेंट होता है, तो उस टाइम आपको जो अनईजीनेस फील होती है उसे रिमूव करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए हम ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम कराते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या चाहिए कि जो भी उसके नए एम्प्लॉयज हैं वो कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली वर्क कर सके। और वो कब ऐसे वर्क करेंगे, जब उनके अंदर क्या होगी, हेजिटेशन नहीं होंगी, वो फैमिलियर हो जाएंगे। इसीलिए इंडक्शन प्रोग्राम रिक्वायर है। So making them feel like home to reduce anxiety by introducing your co-workers and job orientation has done. So जो हमारी ओरिएंटेशन की जाती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है, वो क्या करता है, उन्हें फैमिलियर फील कराता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ताकि उन्हें पता चल जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जॉब के बारे में, उसके कलीग्स के बारे में, कि कौन मैनेजमेंट है, किसके साथ क्या रोल्स होंगे। सो वो कैसा फील करेंगे, फैमिलियर फील करेंगे, घर जैसा फील करेंगे और ईजिली वर्क कर सकेंगे। इसीलिए हमारा ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड होता है, ताकि उनकी एंग्जाइटी को, उनकी हेजिटेशन को कम किया जा सके और न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ फैमिलियर किया जा सके। टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, मेनली देयर आर फ्यू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हमारे जो ओरिएंटेशन है उसमें कौन कौन सा हम फॉलो करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरीके का ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉलो करती है, वो डिफरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकती है अकॉर्डिंगली कि उनके पास कितने ज़्यादा मीन्स उसके पास मनी कितना अवेलेबल है, कैपिटल कितनी है, कितने वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। सो हमारा फर्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरिएंटेशन, कि हमारा ओरिएंटेशन यानी कि जो हम इंट्रोडक्शन कराते हैं जॉब से, ऑर्गेनाइजेशन से, कलीग से, वो फॉर्मल भी हो सकता है एंड इनफॉर्मल भी हो सकता है। दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इन विच एनी ऑफ टू इज फॉलोड, इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरिएंटेशन, कि ये हमारा मोस्ट बेसिक है, यानी कि सबसे जो यूजुअल है, सबसे बेसिक जो यूज किए जाते हैं मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो क्या होते हैं, हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरिएंटेशन। सो फॉर्मल ओरिएंटेशन में क्या होता है,
और इनफॉर्मल ओरिएंटेशन में क्या होता है? सो इनफॉर्मल ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन इज गिवन इन एन ऑफिशियल वे बाय यूजिंग वेरियस मीन्स, बट इन इनफॉर्मल ओरिएंटेशन द न्यू एम्प्लॉयज सेल्फ गेट द इंफॉर्मेशन एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एंड अदर मीन्स। अब दोनों केसेस में क्या होता है? ओरिएंटेशन तो हो रहा है, यानी कि आप इंट्रोड्यूस करते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो अपने न्यू एम्प्लॉयज को, लेकिन एक तो फॉर्मल वे में होगा एंड एक इनफॉर्मल वे में होगा। सो इन फॉर्मल में, यानी कि जो फॉर्मल वे होता है उसका नाम ही क्या है? फॉर्मल। इट मीन्स फॉर्मेलिटी टाइप, यानी कि ये आपको ऑफिशियल वे में करना है, एक पर्टिकुलर डिसाइड किया जाता है कि कैसे हमें करना है, पीपीटी के थ्रू करना है, सारी चीजें पहले से प्री प्लान्ड होती हैं, प्री डिसाइडेड होती हैं कि कब आप इंट्रोड्यूस कराओगे, कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे, क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। एंड देन हमारा जो भी नए एम्प्लॉयज आए हैं उन्हें वो बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ओरिएंटेशन। यानी कि फॉर्मली सब कुछ, जैसे हम फॉर्मल में क्या बोलते हैं कि सब कुछ हमारा प्री प्लान्ड होता है, प्री डिसाइडेड होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और इनफॉर्मल में क्या होता है? जैसे हम नॉर्मल बातें करते हैं ऐसे हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें, यानी कि उसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता, कुछ पहले से प्लान नहीं किया जाता। जैसे हमारे नए एम्प्लॉयज आते हैं, आप फ्रेंडली मैनर में उससे बात करते हो और फ्रेंडली मैनर में ही आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, बाकियों को इंट्रोड्यूस करा दिया। वो पहले से प्लान्ड नहीं था, वो कंप्लीटली ऑफिशियल नहीं होता, वो नॉन ऑफिशियल होता है, नॉन फॉर्मल होता है। सो इनफॉर्मल वे में क्या होता है कि जब आप अपने इमोशंस के थ्रू आप उसे कनेक्ट हो जाते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होती, प्री प्लान्ड नहीं होती, वो हमारी होती है इनफॉर्मल ओरिएंटेशन। एंड फॉर्मल में क्या होता है? हम पहले से प्लान करके रखते हैं, एक ऑफिशियल हमने डेट फिक्स की होती है कि इस दिन ओरिएंटेशन होगा, सारा सब कुछ प्लान होता है, किस टाइम पे ओरिएंटेशन देंगे, कितनी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। सो हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन था। देन हमारा सेकंड है इंडिविजुअल और कलेक्टिव ओरिएंटेशन। इन individual orientation, if you higher number of employees, so one by one introduction and induction process start, it is quite expensive। यानी कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, सो ऐसा भी हो सकता है कि आपने न्यू जो एम्प्लॉयज हैं उनका नंबर ऑफ 5 है, 5 नए एम्प्लॉयज आए हैं, 10 नए एम्प्लॉयज आए हैं। सो उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको इंडिविजुअल करना है या फिर कलेक्टिव क्या करना है, ओरिएंटेशन करना है। मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 2 नए एम्प्लॉयज आए हैं, तो आप इंडिविजुअल को फॉलो कर सकते हो कि इंडिविजुअल में क्या होता है? सबसे पहले एक एम्प्लॉय को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जब एक का कंप्लीट हो जाएगा, देन हम जो दूसरा नया एम्प्लॉय है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इंडिविजुअली एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, इंडिविजुअली एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन कलेक्टिवली में क्या होता है कि जितने भी नए एम्प्लॉयज आए हैं, चाहे वो 5 हैं, 10 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, उन्हें कलेक्टिवली इकट्ठा एक जगह पे बिठा दिया जाता है और वहां पे उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इंडक्शन प्रोग्राम चलाया जाता है। सो कलेक्टिवली हम कब परफॉर्म करते हैं कलेक्टिव ओरिएंटेशन? जब हमारे जो नए एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी कि उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? ज्यादा है, न्यू एम्प्लॉयज ज्यादा है, तो हमारा इंडिविजुअल क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और एक्सपेंसिव भी होगा। इसीलिए जब ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं तो हम हमारा कलेक्टिव यूज करते हैं, और 1-2 नए एम्प्लॉयज आए हैं तो हम इंडिविजुअल को भी यूज कर लेते हैं। देन सीरियल एंड डिस्जंक्टिव ओरिएंटेशन, ये हमारा थर्ड टाइप है। इन सीरियल ओरिएंटेशन सुपरवाइजर एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज गिव ओरिएंटेशन टू द न्यू एम्प्लॉय एज अ ट्यूटर। यानी कि सीरियल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे नए एम्प्लॉयज आए हैं, नए सिलेक्शन जो हुआ है, उन एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, इंडक्शन प्रोग्राम कौन करेगा? एक ट्यूटर। ट्यूटर कौन हो सकता है? उनका सुपरवाइजर है या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉयर, ऐसा पर्सन जो पहले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है और वो क्या है? एक्सपीरियंस है, उसको ये एक्सपीरियंस है इंडक्शन का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। ऐसा पर्सन एज अ ट्यूटर उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरियल ओरिएंटेशन। और डिस्जंक्टिव में क्या होता है? डिस्जंक्टिव ओरिएंटेशन, देयर इज नो ट्यूटर, कि उसमें कोई भी हमारा ट्यूटर नहीं होता, कोई हमारा सुपरवाइजर या फिर कोई और एम्प्लॉय आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ये हमारा जैसा इनफॉर्मल था उसी की तरीके से होता है। यानी कि जैसे ही आप एंटर करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी से मिले, किसी के फ्रेंड बन गए, थोड़ी फैमिलियर हुए, सो उससे आपने बातें की, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। यानी कि पहले से कुछ प्लान नहीं था, किसी सुपरवाइजर ने आपको आके ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बस आप इनफॉर्मल वे में किसी से कनेक्ट हुए, किसी से कुछ बातें हुई, उससे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको हम इनफॉर्मल भी बोलते हैं, डिस्जंक्टिव भी बोलते हैं। यानी कि इसमें भी हमारा कुछ फॉर्मली डिसाइड नहीं किया जाता है। तो ये हमारे क्या थे? टाइप ऑफ ओरिएंटेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, उनकी नीड पे डिपेंड करता है कि उन्हें फॉर्मल फॉलो करनी है, कलेक्टिव फॉलो करनी है, इनफॉर्मल, इंडिविजुअल, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फॉलो कर सकते हैं।
टॉपिक कवर्ड इन इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। सो हमने देखा था कि 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में प्रोवाइड की जाती है, हमारी जॉब के बारे में, कलीग्स के बारे में एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इशू यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, सच एज उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे सेटअप हुई, उसके डेवलपर कौन थे, किस ईयर में सेटअप हुई थी, कितनी कैपिटल थी, नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें कितने मेंबर्स हैं, उनके नेम क्या है, एड्रेस क्या है, नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का जो प्रेसिडेंट है उसका क्या नेम है और वो क्या रोल प्ले करता है, नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रही है, उसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करती है पब्लिक को। सो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाते हैं। देन एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में प्रोवाइड किया जाती है इन्फॉर्मेशन कि एक एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसे क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे कितनी वैकेशंस दी जाती हैं, कितने हॉलीडेज अलाउड होते हैं, क्या उनकी इंश्योरेंस कराई जाती है, कितने ब्रेक हॉलीडेज दिए जाते हैं या फिर कार बेनिफिट, अदर बेनिफिट, अलाउंसेस क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाती है ताकि उनका मोरल और अप हो जाए और उनकी मोटिवेशन इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा हम किस चीज़ की इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुपीरियर से, को वर्कर से, काउंसलर से, अदर से, यानी कि जितने भी जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो ऐसा भी होता है कि आपके सुपीरियर भी होते हैं और आप भी किसी के सुपीरियर होते हो, आपके अंडर भी वर्क करते हैं और आप भी किसी के अंडर वर्क करते हो, आपके कलीग्स भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है, काउंसलर्स भी होती है, तो सबके साथ आपको इंट्रोडक्शन और उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। रिक्विसाइट ऑफ एन इफेक्टिव प्रोग्राम कि एक इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम कैसे बनता है, एक अच्छा इंडक्शन इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो सबसे पहले प्रिपेयर फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ यानी कि नए एम्प्लॉयज़ के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि जब भी हमारे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। दे शुड फील दैट दे आर पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर ऑल्सो वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि जब भी आपके नए एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उन्हें ऐसा फील ना हो कि मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं है या फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो नए हैं, उनसे कोई बात नहीं करता, मीन्स वो ऐसा अजीब और वियर्ड फीलिंग अपने माइंड में ना लाएं। इसीलिए हम इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली वैल्यू करते हैं और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयर फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ यानी कि हमारा एक अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम कैसे होगा, जब हमारे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं वो वेरी फर्स्ट टाइम जब एंटर करते हैं सो जो भी बाकी कलीग्स हैं उसके वो क्या करें, उन्हें विश करें, ग्रीट करें, अच्छे से उनसे बात करें, जो उनका बिहेवियर होगा उससे वो क्या होंगे, ज़्यादा अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए नए एम्प्लॉयज़ के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे जब नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो बाकियों को ये पता ही नहीं कि न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, न्यू एम्प्लॉयज़ आज आ रहे हैं और वो उन्हें इग्नोर कर दें। देन डेटरमाइनिंग इन्फॉर्मेशन विच न्यू एम्प्लॉय वांट टू नो, ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए जो वो ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि जो उनकी नीड है इन्फॉर्मेशन की, अगर उन्हें कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं तो उन्हें वो प्रोवाइड करनी चाहिए। कभी भी उनके जो भी इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। डेटरमाइन हाउ टू प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एक इफेक्टिव वे में आपको प्रेजेंट करनी चाहिए, चाहे आप प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी के थ्रू कर रहे हो, किसी वीडियो एनिमेशन किसी भी चीज के थ्रू कर रहे हो, आप इनफॉर्मली कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन गुड होनी चाहिए ताकि उसके लिए भी वो इजी अंडरस्टैंडेबल हो। एंड कंप्लीशन ऑफ पेपर वर्क, कि जब भी आप इंडक्शन करते हो तो उससे पहले आपका पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, यानी कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो नए एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉयमेंट का वो सब कंप्लीट हो चुका हो, आपने उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हो, तो ये सब आपको पहले से कंप्लीटेड होना चाहिए अगर आप एक इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम करना चाहते हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन in comment section. Thank you. Keep supporting.